सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक फाइटर प्लेन अनोखा करतब करते हुए देखा जा सकता है। करतब यह है कि लड़ाकू विमान एक बांध पर उतरता दिखता है, जिसके बारे में दावा यह है कि यह लड़ाकू विमान मिग है जो बांध पर लैंड करके कारनामे दिखा रहा है। क्या ये संभव भी है? और हाँ, ये कारनामा कहां किया गया है? वायुसेना के लड़ाकू विमानों को अक्सर आपने आसमान में करतब दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा कारनामा आपने शायद ही कभी देखा होगा। आप कहेंगे इसमें क्या खास है? तो समझिए कि इस वीडियो और इस विमान की लैंडिंग में क्या खास है। लड़ाकू विमान जिस जगह पर लैंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर उस जगह को डैम या बांध बताया जा रहा है। बांध सीधा होता तो भी एक बात थी। बांध आधे गोल आकार का है जिस पर लैंडिंग बेहद मुश्किल, या यूं कहें कि इस पर लैंडिंग हो ही नहीं सकती। अब ये भी देख लीजिए कि सोशल मीडिया पर लड़ाकू विमान की इस लैंडिंग के बारे में क्या लिखा गया है। मिग विमान की ये खूबसूरत लैंडिंग देखना ना भूलिएगा। बांध पर पहले तो लैंडिंग और फिर टेक ऑफ चौंका देने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये ट्वीट किसी एक जगह से हुआ है। मिग विमान के कारनामे से सोशल मीडिया हैरत में है। ये वीडियो कई लोगों ने ट्वीट और पोस्ट किया है। ऐसे में सवाल है कि ये बांध कहाँ का है जिस पर लड़ाकू विमान ने करतब दिखाया है। दूसरा सवाल ये कि लड़ाकू विमान भारतीय है, और जैसा कि दावा किया जा रहा है, क्या ये लड़ाकू विमान मिग ही है जिसने बांध पर लैंडिंग की है? वायरल वीडियो की पड़ताल के लिए हमने वीडियो को गौर से देखा तो सबसे पहले हमने विमान के पिछले पंख पर लगे लोगो यानी राउंडल को देखा, जो भारतीय वायुसेना का तो है ही नहीं। भारतीय वायुसेना के मिग विमान पर तो ऐसा चिन्ह होता है। हमने वायरल वीडियो वाले चिन्ह की पड़ताल शुरू की तो पता लगा कि ये लोगो स्लोवाक एयरफोर्स का है, यानी वीडियो का भारतीय वायुसेना से कोई लेना देना है ही नहीं। वायरल वीडियो को गौर से देखने पर कुछ और चीजें नजर आईं, जिससे हमें वीडियो के असली होने पर ही संदेह होने लगा। वीडियो में जेट के करीब आने पर पेड़ और घास में कोई हलचल नहीं दिखती है। साथ ही विमान का पैराशूट जिस तरह से हरकत कर रहा है और अचानक लैंडिंग खत्म होते ही पैराशूट जमीन पर तेजी से गिर जाता है, जो असंभव है। हमने इस वीडियो के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी से बात की। उन्होंने तो वीडियो को फर्जी करार कर दिया। जो इमरजेंसी लैंडिंग होती है, जिस तरीके से होती है, मिग्स ने करी हुई है, बाकी फाइटर एयरक्राफ्ट ने करी हुई है, पर ये बांध पे नहीं की है। नॉर्मल जो सड़क होती है उस पे की है, जो बांध से भी संकरी सड़क है। और जो हम टैक्सी ट्रैक पे जो लैंडिंग करने की इमरजेंसी में करते हैं, टैक्सी ट्रैक जो होता है, जो रनवे के बगल में होता है टैक्सी ट्रैक, उसमें भी लैंडिंग की है, मैंने भी की है। ये उससे भी बांध से भी कम नैरो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये सीधी लाइन में होने चाहिए। जो आपने अभी फोटो जो वीडियो है, ये बांध, ये कर्व बांध है, कर्व्ड है, इस पे ऐसे लैंडिंग नहीं होती। ये कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो था। ये बात साफ हो गई कि वीडियो कंप्यूटर से बनाया गया है, असली नहीं है। हमने वायरल वीडियो की पड़ताल जारी रखी तो पता लगा कि ये वीडियो 17 अक्टूबर 2020 को YouTube पर डाला गया है, जिसके बारे में लिखा गया है MiG-29 की बांध पर लैंडिंग, DCS। यहाँ DCS का मतलब है डिजिटल कॉम्बैट सिम्युलेटर। ये एक डिजिटल गेम है। इसमें मिलिट्री के एयरक्राफ्ट, टैंक और जहाज के अलग अलग वर्जन होते हैं। पड़ताल के दौरान हमें इस गेम से जुड़े कई वीडियो मिले जिसमें बांध पर लैंडिंग कराने का चैलेंज लेना होता है। YouTube पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिसमें अलग अलग एयरक्राफ्ट को इसी बांध पर लैंड करवाया गया है। ये चैलेंज इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वीडियो में जिस बांध की बात की जा रही है वो आधे चांद के आकार में है। वायरल वीडियो वाले बांध का असली वीडियो देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि MiG-29 किसी छोटी जगह पर लैंड नहीं कर सकता। INS विक्रमादित्य पर MiG-29 की इस लैंडिंग को देखिए। कैसे छोटी सी जगह पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जाती है, बशर्ते रनवे सीधा होना चाहिए। साल 2017 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कई लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की थी।
दरअसल युद्ध के समय किसी भी देश की कोशिश होती है कि वो दुश्मन के एयरबेस और एयर स्ट्रिप को तहस नहस कर दे, ताकि उसके लड़ाकू विमानों को उड़ने या फिर लैंड करने का मौका ना दिया जाए। इसलिए इस तरह के हाईवे को ऐसी लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। साफ है कि वायरल वीडियो असली नहीं है, बल्कि एक वीडियो गेम का हिस्सा है। इसलिए वीडियो के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। प्लेटफॉर्म पर एक भव्य मंदिर बना हुआ नजर आ रहा है। साथ ही रेलवे स्टेशन की दीवारें अलग अलग पेंटिंग और स्मारकों की तस्वीरों से घिरी हुई है। वीडियो के साथ दावा यह है कि यह अयोध्या का नया बना रेलवे स्टेशन है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। रेलवे स्टेशन की तारीफ भी हो रही है। सवाल है, क्या सच में अयोध्या रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है या किसी और ही जगह का वीडियो वायरल हो रहा है? इस वीडियो में सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है पटरियां, जिस पर ट्रेन गुजरती है। फिर ये मंदिर की पेंटिंग, दीवार पर ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीरें और कुछ दूसरी पेंटिंग। कुल मिलाकर ये रेलवे स्टेशन साफ सुथरा और बिल्कुल चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अयोध्या के रेलवे स्टेशन का है, जो हाल ही में बनकर तैयार हुआ है। राम मंदिर के पहले अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। आप भी जरूर देखिए। हालांकि रेलवे स्टेशन पर ना तो कोई ट्रेन खड़ी है और ना ही कोई ट्रेन वहां से गुजर रही है, जिसको आधार बनाकर दावा किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन अभी नया ही बना है। ये ट्रेन की आवाजाही भी नहीं हो रही है। लेकिन क्या सबूत है कि ये वीडियो अयोध्या के नए बने रेलवे स्टेशन का ही है? क्या सच में अयोध्या के रेलवे स्टेशन को राम मंदिर के तर्ज पर बनाए जाने की योजना है? और क्या ये वीडियो भारतीय रेलवे की तरफ से जारी किया गया है? क्योंकि वायरल वीडियो के अयोध्या के होने का जिक्र है, हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत अयोध्या से ही की। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर हमें जो दिख रहा है वो तो वायरल वीडियो से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा। ना तो स्टेशन की बिल्डिंग वैसी है और ना ही प्लेटफॉर्म वायरल वीडियो की तरह दिख रहा है। और तो और अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर तो लोगों की भीड़ भी दिख रही है। स्टेशन के बाहर काम भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। हालांकि सच्चाई उससे पृथक है। मौजूद है अयोध्या रेलवे स्टेशन पर, आप देख सकते हैं अभी यह रेलवे स्टेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुआ है। हालांकि बाहरी हिस्सों पर रेनोवेशन का काम किया जा रहा है और रेलवे स्टेशन का जो बाहरी हिस्सा होगा वो मंदिर के स्वरूप को होगा। तो बाहरी हिस्सों पर काम जरूर चालू है, लेकिन अगर स्टेशन की अंदर की बात करें तो यह अभी नहीं यहाँ पर काम शुरू हुआ है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के अधीक्षक महेंद्र नाथ मिश्रा ने हमें अयोध्या रेलवे स्टेशन का वो मॉडल दिखाया जिसकी तरह आने वाले दिनों में अयोध्या का रेलवे स्टेशन दिखने वाला है। लेकिन वायरल वीडियो अयोध्या का होने से इनकार कर दिया। एक वीडियो आया है, हमारे पास भी कई लोगों ने भेजा इसकी इंक्वायरी की, लेकिन ये वीडियो इस स्टेशन का नहीं है। अभी तो ये निर्माणाधीन ही है और जो वीडियो दिखाई दे रहा है उससे बहुत ही बेहतरीन ये स्टेशन बनने वाला है और आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मतलब उसकी जो दिखाई दे रही वीडियो तो हमें पता नहीं है कहाँ का है, लेकिन बहरहाल वो अयोध्या का नहीं है। उस वीडियो की अपेक्षाकृत अयोध्या का स्टेशन बहुत ही उन्नत सुविधाओं वाला होगा। तो वायरल वीडियो कहाँ का है? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें एक लोगो नजर आता है जो गुजरात टूरिज्म का लोगो है। वायरल वीडियो में प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ गुजराती भाषा का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन गुजरात में ये वीडियो कहाँ का है, इसका जवाब भी हमें इसी वीडियो में मिल गया। वीडियो में ही हमें एक तिकोनी ऊंची बिल्डिंग नजर आई। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये गुजरात के गांधीनगर का महात्मा मंदिर है। महात्मा मंदिर के साथ वीडियो हूबहू मिलता है। इससे ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ही है। जो वीडियो प्लेटफॉर्म का आप देख रहे हैं वो वीडियो
उत्तर प्रदेश के अयोध्या का होने की बात है, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो जानने मिला कि ये वीडियो अहमदाबाद के नज़दीक गांधीनगर जो है वहाँ का रेलवे स्टेशन का जो बन के तैयार हो रहा है, अभी भी उसका काम चालू है। हालांकि ये खबर ये है कि ये जो वीडियो है वो अंदर प्लेटफॉर्म का है और उस प्लेटफॉर्म की भी हमने पड़ताल की जो गांधीनगर का होने का सामने आ रहा है। अभी वो प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, अभी इसको तैयार किया जा रहा है और अभी गांधीनगर में और भी जो रेलवे स्टेशन का जो काम है वो भी किया जा रहा है। जैसा रेलवे स्टेशन वायरल वीडियो में नजर आ रहा है, वैसा रेलवे स्टेशन गुजरात के गांधीनगर का ही है, ये बात तो सिद्ध हो गई। भारतीय रेल देश के कई रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में रेलवे ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया है। भारतीय रेल के ट्विटर अकाउंट से गांधीनगर रेलवे स्टेशन का वीडियो भी ट्वीट किया गया है। भारतीय रेल द्वारा गुजरात में नवीनीकृत गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पर गुजरात के पर्यटन स्थलों एवं ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाती हुई बहुत ही आकर्षक वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले गांधीनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया। इसके ठीक उलट अयोध्या रेलवे स्टेशन अगले साल तक बनकर तैयार होगा। 18 सितंबर 2020 को रेल मंत्रालय ने खुद ये जानकारी दी है। साफ है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नहीं, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का है। बर्गर खाने का शौक रखते हैं आप? अब तक आपने कितना महंगा बर्गर खाया है? 300 रुपए, 500 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए। लेकिन क्या आपने आज तक 4 लाख रुपए का बर्गर खाया है? हाँ भाई, 4 लाख का एक बर्गर। हम किसी बर्गर पार्टी की बात नहीं कर रहे। हैरानी हुई ना? सोशल मीडिया पर 4 लाख रुपए वाला बर्गर वायरल है, जिसे खाने के लिए आपको अपनी तिजोरी खोलनी पड़ जाएगी। क्या ये खबर पक्की है? जंक फूड में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज है बर्गर, जिसका नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है, खासकर बच्चे। तरह तरह की टिक्की, टॉपिंग, सॉस वगैरह डालकर लजीज बर्गर के कहने ही क्या। वेज से लेकर नॉन वेज तक लोग हर तरह के बर्गर 500 से 1000 होती है। क्या आपने कभी 4 लाख रुपए का बर्गर खाया है? सिर्फ एक बर्गर और कीमत 4 लाख रुपए। अगर आपको पता चले कि एक बर्गर ऐसा भी है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है तो यकीन होगा। लेकिन वायरल मैसेज के साथ तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इसे खाने वालों की लंबी लाइन है। सोशल मीडिया पर ये बर्गर वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि इस बर्गर की कीमत 4 लाख रुपए है। खाते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये कोई ऐसा वैसा बर्गर नहीं है। इतनी भारी कीमत सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे खाना नहीं, कोई सोने की चीज खरीदी जा रही हो। भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। तो क्या बर्गर सोने से बना है जो इतना महंगा है? लोग अक्सर जंक फूड के आदी होते हैं, लेकिन शायद ही कोई जंक फूड के लिए इतना पैसा खर्च करने की सोचेगा। भाई 4 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ही है। बर्गर इतना महंगा क्यों है? क्या सोने से बना है? और इतना महंगा बर्गर कहाँ बेचा जा रहा है? सही बात है, इतना महंगा बर्गर है तो कुछ तो खास बात होगी। हमने वायरल हो रही तस्वीर और वीडियो के साथ इसकी कीमत की पड़ताल करने की ठानी। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये कोई ऐसा वैसा बर्गर नहीं है, बल्कि सच में सोने से बना बर्गर है, जिसके बन में सोने का पत्ता लगाया जाता है। इसे चखने के लिए आपको अमेरिका जाना होगा। नेदरलैंड के फूड आउटलेट द डाल्टन्स ने सोने से बना बर्गर बाजार में उतारा है। इस बर्गर का नाम द गोल्डन बॉय है, जिसके बन में सोने का पत्ता लगा है। इसे बनाने में ट्रफल, किंग क्रैब, बेलुगा कैवियार, डक एग मेयोनेज और डोम पेरिनियन शैंपेन का इस्तेमाल हुआ है। इसकी कीमत 5000 पाउंड यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 4,47,000 रुपए है। ऐसा नहीं है कि सोने के पत्ते से बने इस बर्गर को खाने में आपको कोई दिक्कत होगी,
क्योंकि इसे बर्गर के बन में इस तरह डाला जाता है कि ये आसानी से पच जाते हैं। द गोल्डन बॉय बर्गर की एक और खास बात है, इस बर्गर का नाम 2011 से गिनीज बुक में चला आ रहा है। पहले इसका वजन और कीमत दोनों कम थे, लेकिन अब ये दोनों ही दुनिया में फिर एक बार रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब हो गए हैं। आपने बर्गर तो कई तरह के खाए होंगे, लेकिन सोने का बर्गर खाने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। और भले ही इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन खाने पीने के शौकीनों के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। जर्म्स को किल करने व इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पतंजलि नेटवर्क। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है जिसमें एक महिला झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही है। आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात हुई? झाड़ू तो हर कोई लगाता है, सफाई किसे पसंद नहीं है। लेकिन वायरल होने की वजह ये नहीं है। तस्वीर इसलिए वायरल हुई क्योंकि सड़क पर झाड़ू लगाती महिला ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास कर ली और अधिकारी बन गई है। क्या ये खबर पक्की है? हाथों में झाड़ू लिए सड़क पर सफाई करती इस महिला की तस्वीर बहुत दूर से खींची गई है। महिला ने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा है जिससे वो धूल से बच सके। लेकिन तस्वीर इतनी साफ भी नहीं है कि महिला की कद काठी या रंग रूप पहचाना जा सके। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के बारे में जो कहा जा रहा है वो भी देख लीजिए। सड़क पर झाड़ू लगाने वाली बनी अफसर। शादी के बाद पति ने छोड़ा, 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और सफाई कर्मी डिप्टी कलेक्टर बनी। वाकई ये तो संघर्ष की अद्भुत कहानी है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी के साथ साथ हिम्मत न हारने वाली लगन ने इंटरनेट पर लोगों का मन मोह लिया है। लेकिन सवाल है कि कौन है ये महिला जिन्होंने सफाई कर्मी से डिप्टी कलेक्टर तक का सफर तय किया है? ये कहाँ काम करती थी और अभी इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? मेहनत और लगन की ये कहानी फर्जी भी तो हो सकती है। वायरल तस्वीर शायद मोबाइल कैमरे से खींची गई है, इसलिए इतनी साफ भी नहीं है और इसे एक तस्वीर से पड़ताल करना भी बेहद मुश्किल काम है। इसलिए हमने देश भर में फैले न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स से बात की और उनसे इस तस्वीर के बारे में जानकारी मांगी। वायरल तस्वीर की जानकारी हमें राजस्थान के जोधपुर से मिली, जहां से हमें आशा कंडारा के बारे में पता लगा। फूल मालाओं से लदी आशा को बधाइयां दी जा रही हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनकी सफलता को सलाम किया जा रहा है। आशा कंडारा की सफलता है राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उनका चयन। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जब आशा का चयन RAS यानी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत उन्हें साल 2018 में RAS की परीक्षा में बैठने का मौका मिला, जिसका रिजल्ट अब आया है और ये परीक्षा पास करके वो अब एक अफसर बन गई हैं। लेकिन आशा के लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं था। 8 साल पहले आशा का उनके पति से झगड़ा हो गया, पति ने उन्हें छोड़ दिया। अब उनके ऊपर 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आ गई। जीवन यापन के लिए उन्हें कुछ न कुछ करना था।
इंसान अगर कुछ कठिन लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करता है या सोचता है तो मेहनत तो करनी पड़ती है। बस सबसे मेन यही है कि इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। मैंने भी मेहनत की। इंस्पिरेशन जो है वो मेरी लोगों के ताने थे। लोगों ने ये बोला तुम क्या कलेक्टर हो क्या, तोप हो क्या, ऐसे नहीं कर सकते, ये हो, तुम लोग यही हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बस यही था कि कलेक्टर भी इंसान ही होता है, वो भी मेहनत करके कलेक्टर बनता है। अगर वो मेहनत कर, मैं भी इंसान हूँ तो मैं भी मेहनत करके बन सकती हूँ। बस वही चीज। लेकिन क्या आशा कंडारा ने सच में सफाई कर्मी का काम किया है? जोधपुर नगर निगम की मेयर कुंती देवड़ा ने हमें बताया कि राजस्थान की एक नगर निगम सफाई कर्मी ने वो कर दिखाया है जिसका सपना देश के करोड़ों युवा देखते हैं। बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की एक सफाई कर्मचारी आरएस में चयनित हुई है। मैं आशा कंडारे जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देती हूँ कि एक विषम परिस्थितियों से निकलकर संघर्ष, लगन और मेहनत से आशा जी ने जो ये बीड़ा उठाया और उन्होंने ये ठानी कि मैं अफसर बनकर दिखाऊंगी, तो आज उनका जो सपना पूरा हुआ है। इसलिए उनके पूरे परिवार को और उनके पूरे समाज को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने इनका फिक्सेशन किया था। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ये महज कुछ शब्द नहीं है, नजरिए हैं और जीवन जीने के तरीके भी। इसी पॉजिटिव अप्रोच से जोधपुर के उत्तर नगर में बतौर सफाई कर्मी आशा ने 2 साल तक सड़कों पर झाड़ू लगाई, वो भी उस समय जब अकेले अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी निभाना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और संघर्ष जारी रखा। कुछ दिन बाद उनकी मेहनत रंग लाई और आरएएस परीक्षा पास कर सफलता का परचम लहरा दिया। जॉब को इंसान का छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। वो करती थी 6 से 2 मेरा जॉब था। उसके बाद में जो टाइम मिलता था मुझे 4 से लेकर लास्ट का जो भी टाइम है नाइट का है, खूब नाइट भी सेक्रीफाइस की है, खूब नींद भी सेक्रीफाइस की है, लेकिन पढ़ाई की, मेहनत की, तो बस रिजल्ट आपके सामने। तो जो लोग कंकर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठे करें, उनसे अपना उसका ब्रीज बनाए और उस ब्रीज पे चढ़ के आप आगे जरूर निकलेंगे। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। साफ है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात जोधपुर की आशा कंडारा पर बिल्कुल सही साबित होती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफाई कर्मी आशा कंडारा ने कमाल कर दिया है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की साबित हुई है। डायबिटीज